सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से ये बताया था कि रूल 86A के अंदर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है वो किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है। आज आपके साथ एक सर्कुलर डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि रूल 86A को ब्लॉक करने के लिए डिपार्टमेंट के पास क्या पावर्स हैं और उसके लिए कुछ सर्कुलर के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 में रूल 86A को डिस्कस किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस किस सिचुएशन में आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक किया जाएगा और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या रहता है उसके बारे में बताई गई है बात। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पॉइंट नंबर 5 से समझ में आएगा। इसमें बताया गया है इन रूल 86A 4 सिनेरियोज हैज बीन मेंशन्ड फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने के लिए बेसिक 4 कंडीशंस 4 सिनेरियोज हैं। उस 4 सिनेरियो में जो सिचुएशंस ए और सी है, अब क्या है ए और सी वो भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और सी जो सिचुएशंस है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है उस इनवॉइस के बेसिस पे या डेबिट नोट के बेसिस पे जो कि सप्लायर के द्वारा इशू तो किया गया लेकिन सप्लायर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है। और क्लॉज सी जो है वो कहता है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वैसे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे है जिसके अगेंस्ट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपने रिसीव नहीं करी हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद क्लॉज ए और सी के साथ क्लॉज बी के लिए भी कुछ चीजें बताई गई जिसमें बताया गया है मेजर केसेस शुड बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रेड फ्लैग रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स अवेलेबल इन द बैकेट। और क्लॉज बी जो है वो बेसिकली बात करता है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को अपलोड तो कर दिया लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं पेमेंट नहीं करी। While taking figures from 2A, it shall be ensured that 2A is updated. लेकिन क्लॉज बी को यूज करने से पहले 2A को चेक करना जरूरी है कि 2A प्रॉपरली अपडेट हो रहा है या नहीं। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सप्लायर, अगर आप खुद एक सप्लायर हैं तो आपको भी अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल कर देनी है और उसका जो टैक्स है वो ड्यू डेट से पहले करना जरूरी है। ड्यू डेट्स क्या है और हर महीने क्या चेंजेस आती हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर, इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। फर्दर इसमें लिखा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस इनिशिएटेड बाय द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर्स और द प्रॉपर ऑफिसर्स द रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द क्रेडिट्स शैल बी सेंट टू द जॉइंट कमिश्नर्स, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर्स के पास ही ऑथराइजेशन का पावर है इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने के लिए। अब यहां पर जब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है आईटीसी ब्लॉक करने का उसमें किस कारण से क्या डिटेल्स है। तो उसके लिए बताया गया है द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल इन्फॉर्म सच ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेडिट टू द ऑफिसर अंडर हुम द टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो टू द टैक्स पेयर। जो आपका आईटीसी ब्लॉक किया गया उसकी डिटेल्स टैक्स पेयर को दी जाएगी whose credit has been blocked. Such intimation shall be sent through email और आपकी ईमेल पे उसकी इंटीमेशन जो है वो भेज दी जाएगी और उसके बाद एक ऑर्डर की हार्ड कॉपी विथ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जो है फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी ब्लॉकिंग विथ डिटेल कि किस वजह से किस किस इनवॉइसेस का आईटीसी जो है वो ब्लॉक किया जाता है। If there is, अब ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, if there is nil balance or insufficient balance in the tax head to which the credit is to be blocked, the credit available in other tax heads equivalent to the amount fraudulently availed can be blocked। यानी कि जिस हेड का आईटीसी ब्लॉक करना है अगर उस हेड में पैसा नहीं अवेलेबल है तो उसके अलावा जो दूसरे हेड्स है
उस दूसरे हेड के इक्विवेलेंट अमाउंट को पोर्टल जो है वो ब्लॉक कर सकता है। इन सच सिनेरियो it should be kept in mind that this shall be subject to the limitations imposed by the law on cross utilization of ITC। कहने का मतलब है कि अगर CGST का आपको ITC ब्लॉक करना है और CGST का ITC है 0, लेकिन SGST में अवेलेबल है तो आप उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर ऑफिसर्स इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए CGST हो SGST हो चाहे कुछ भी हो, जो अमाउंट अवेलेबल है क्रेडिट लेजर का उठा करके ब्लॉक कर दे रहे हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। इस सर्कुलर में भी ये चीज मेंशन करी गई। In case of blocking of CGST credit availed fraudulently, blocking of SGST credit shall not be done if no credit is available in CGST tax head। लेकिन अगर आपका IGST क्रेडिट ब्लॉक होना है और IGST में बैलेंस नहीं है लेकिन CGST और SGST में है तो वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन जो है लॉ के अंदर परमिसिबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है वो किसी भी तरीके से अमाउंट मैच करके कर दिया गया है, क्रॉस यूटिलाइजेशन को दरकिनार करते हुए। जब आपका ITC ब्लॉक हो जाए उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन देना है बेसिस डिटेल्स के साथ कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है वो गलत है, और उसके लिए डिपार्टमेंट को रीजनेबल टाइम के अंदर आपको जवाब देना होगा, जो कि SOP के द्वारा किया जाएगा। अगर आपका 86A के अंदर इमरजेंसी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ITC ब्लॉक किया गया है और यहां पर आपका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं आता है तो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंदर आपको सो कॉज नोटिस इशू करके आपके ऊपर डिमांड की भी रिकवरी की भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जा सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आज के समय में आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा परेशान जो है वो लोगों को कर रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।